प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आध्यात्म स्वयं से स्वयं तक की यात्रा है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनें तो इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हैं तो। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, आध्यात्म स्वयं से स्वयं तक की यात्रा है। स्वयं से स्वयं तक की यात्रा यानी खुद से खुद तक की दूरी तय करना, यही आध्यात्म है। एक स्वयं वो है जो ये शरीर है, शरीर बना बैठा है, जो अपने को शरीर मानता है। और दूसरा छोर वो है जो शरीर है ही नहीं, जो मन है ही नहीं, जो एक सीमा में है ही नहीं, जो सीमाओं से परे है। एक स्वयं वो है जो ये सारा अस्तित्व है, जो ये सारा जगत है, जिसमें सब समाया हुआ है। एक छोर वो है जो सीमित है, एक जगह रहता है, कुछ नाम है उसकी, कुछ पहचान है उसकी। और एक स्वयं वो है जो अनंत है, असीमित है। तो आध्यात्म वास्तव में करता क्या है? इस स्वयं से जो एक जगह रहने वाला है, जो शरीर अपने को माने हुए, जो मन अपने को माने हुए है, वहां से वहां तक की दूरी तय करता है, वहां तक की यात्रा तय करता है जो असीमित, अनादि और अनंत है। जो शरीर नहीं है, जो मन नहीं है, जो इंद्रियों से भी परे है, वहां तक की यात्रा जो तय करा दे, बस आध्यात्म यही करता है। योग का मतलब ही यही है, उससे मिला देना जो सीमाओं से परे है, सीमित को उससे मिला देना जो असीमित है। और एक बार असीमित से मिल गए, अनंत से मिल गए या अनादि से मिल गए तो फिर तुम्हारा भी अंत नहीं होता। तो स्वयं से स्वयं तक की यात्रा ही आध्यात्म है। स्वयं से स्वयं तक की दूरी तय करा दे, यही योग का उद्देश्य है। योग इसलिए है क्योंकि हम अपने को मानते ही हमेशा और है भी। हम अपने को जो स्वयं मानते हैं वो तो सीमित ही है, वो तो सीमाओं में ही है। वो एक जगह रहता है, कुछ उसके लोग हैं, एक परिवार उसका है। होता है नहीं होता है? एक माता पिता उसके हैं, भाई बहन पत्नी एक उसकी है। बस इसी में वो सिकड़ा सिमटा रहता है। एक समाज उसका होगा, एक देश उसका होगा। वो सभी देशों को थोड़ी अपना मानता है। सब तुम्हारे हैं। और मानता भी होगा तो जानवर पशु को अपना नहीं मानता। और मानता भी होगा तो पेड़ पौधे पत्थर पहाड़ इनको अपना नहीं मानता होगा। जो आदि अनंत है वो वास्तव में तुम हो। जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो सत्य है, जिसको सारा अस्तित्व कहा गया, वो तुमसे अलग नहीं हो, तुम उससे अलग नहीं। ये जो स्वयं है, यहां तक की हमें तय करना है दूरी। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि अर्जुन, इस शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से भी श्रेष्ठ अगर कोई है अर्जुन तो वो तुम हो। वो आत्मा है और आत्मा ही तुम हो। देखो, शरीर तो सबके अलग अलग है। मेरा अलग है, तुम्हारा अलग है, ये हमेशा से अलग ही रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक का शरीर तुम्हारे शरीर से एक हो जाए। अलग ही होगा, दूरी रहेगी ही। इंद्रियां भी सबकी अलग अलग हैं, मन भी सबके एक नहीं है, अलग अलग हैं। इनमें अंतर है ही। ये जो सबके स्वयं है, इसको मैं हम करते रहते हैं कि मैं, मेरा शरीर, जिससे हम अपनी पहचान जोड़े रहते हैं। ये तो सबके अलग अलग हैं। ये सबके आकार, रूप, रंग सबके अलग हैं। कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई
छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, ये सबकी अलग अलग है। लेकिन क्या है जो सब में एक है, जो सब में जिसमें कोई अंतर नहीं, वो तुम में भी, मुझ में भी, हर किसी में, वो भगवान श्री कृष्ण में भी, बुद्ध में भी, राम में भी एक ही, एक जैसा है, और वो उनका स्वरूप है। उसी को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तुम अपने को आत्मा जान। वो अलग नहीं होती, वो एक ही है, और उसको जान जाएगा तो फिर तेरी यात्रा पूरी हो जाएगी। फिर तू सीमित नहीं रह जाएगा, फिर तू दुखी नहीं रह जाएगा, क्योंकि दुख भी लोगों को दूसरे से होता है। जब दूसरा ही नहीं होगा तो दुख होगा कैसे? दूसरा तो शरीर से हो सकता है, दूसरा मन से हो सकता है, दूसरा होता ही इंद्रियों में। आत्मा में तो दूसरा होता ही नहीं, वो तो एक ही है। तो इस स्वयं से, जो शरीर वाला बना हुआ है, जो मन वाला बना हुआ है, जिसकी कोई पहचान, सीमित पहचान है, इस स्वयं से अनंत स्वयं तक की यात्रा, ऐसा स्वयं, ऐसा सेल्फ, ऐसा मैं जो सीमाओं से परे है, उस तक की दूरी तय करना ही आध्यात्म है। यही वास्तव में आध्यात्म है, वही आध्यात्मिक पथिक है। उसने ही आध्यात्म को जाना, उसने ही योग को जाना, जिसने अपने को इस मैं से जोड़ लिया, जो आदि अनंत है, जिसका फिर कोई अंत नहीं होता। तो शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे क्या कही जा रही है। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। और कोई प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न हो ज़रूर पूछें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।